जो आज विधानसभा में किया गया। चाहे सोमदत्त को बाहर लेके जाओ। अरे आप पकड़ो, आगे ताहिर हुसैन के साथी आगे। अब ताहिर हुसैन के साथी आए। श्री राजचरण खत्री जी बात शुरू करेंगे। अध्यक्ष जी, बड़े खेद की बात है जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, आम आदमी पार्टी के लीडर, आम आदमी पार्टी ने एक संयोजित तरीके से दिल्ली के अंदर अंकित शर्मा हमारे किस तरह से आईबी अफसर को मारने का काम किया, और वही लोग आज आके उन्हीं के साथी आज जेलों में बंद हैं, जिनके साथी। मुझे बड़ा खेद है जिस तरह का उन्होंने विधानसभा के अंदर अपना आज आचरण दिखाया है। इससे बड़ा स्पष्ट है वो उकसाना चाहते हैं दोबारा से, दिल्ली के अंदर इसी तरह की कानून व्यवस्था को दोबारा से खराब करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं जो अंकित के कातिल जेलों में बंद हैं, जो ताहिर हुसैन जैसे लोग जेलों में बंद हैं दिल्ली में, उन लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारी विधानसभा में लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इस मानसिकता के साथ इस दिल्ली की विधानसभा को चलाया जाएगा? क्या ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली के अंदर दंगे फसाद किए हैं, बेकसूर लोगों को मारने का काम किया है, जिन लोगों ने संयोजित तरीके से दिल्ली के अंदर दंगे फसाद किए, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी की सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्टों में, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें सामने आई, संयोजित तरीके से दिल्ली के अंदर आग लगाने का काम और दिल्ली में लोगों को मारने का काम किया। आज वही लोग दिल्ली में जिनके साथी जो थे, जो इनके निगम पार्षद रहे, और फिर और तो और आम आदमी पार्टी ने टिकटें भी उन लोगों को दी, और आज वही लोग उनकी सपोर्ट के अंदर विधानसभा में आकर जिस तरह का उद्यम मचा रहे हैं। मैं जरूर चाहता हूं आप इसका संज्ञान लें, और ऐसे लोग जो अराजक तत्वों का साथ देना चाहते हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सके। आपको ये हाउस को डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए आप कोई कातिलों का साथ दे और विधानसभा में आके इस तरह का गंद फैलाने का काम करे, उसके ऊपर अध्यक्ष जी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। मैंने माननीय सदस्यगण, जिन सदस्यों ने यहाँ पे उद्दंडता की है और सदन की कार्रवाई को बाधित किया है, वो लगातार सदन को बाधित करने का काम कर रहे हैं। और जब उनके शॉर्ट नोटिस एक्सेप्ट किए गए तो उस समय न शॉर्ट नोटिस पर बोलने आए और न ही शॉर्ट नोटिस पर उनका रिप्लाई सुनने में मंत्री जी का कोई इंटरेस्ट था। अभी मुझे सूचना मिली है कि जिन सदस्यों को निष्कासित किया गया सदन से, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सदन से निष्कासन का अर्थ है परिसर से निष्कासन, लेकिन मुझे जानकारी आई है कि वो परिसर में हुड़दंग कर रहे हैं। मैं सचिव महोदय से कहूंगा कि सदन को सूचित करें कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया है, अगर वो सदन के परिसर में हुड़दंग कर रहे हैं तो उसकी जानकारी सदन के समक्ष आनी चाहिए। अब हाँ जी, मारवा जी। अध्यक्ष जी, कमाल हो गया यार। अरे तेरे मुद्दे उठा रहा हूँ, मैं अपने नहीं कुछ कह रहा, या ना कोई उनको कह रहा हूँ मेरे को ड्यूटी बढ़ा दो या मंत्री बना दो, मैं नहीं कह रहा। अध्यक्ष जी, बड़ी विपक्ष के लिए शर्म की बात है जो दिल्ली में दंगे हुए और जो नौजवान की मौत हुई और पूरी दिल्ली को पता है कि ये जो दंगे हुए थे ये पूरी तरह एक षड्यंत्र करके किए गए। सबसे बड़ी बात है, अभी चुनाव हुए, जो दंगों में शामिल था तहीर रसूल, उसको कितनी वोटें मिली, ये इनके लिए सबूत है। अध्यक्ष जी, जिस हमारे मंत्री जी का नाम ले रहे हैं, उसकी पूरी दिल्ली में कपिल शर्मा जी की जिंदाबाद हो रही है
क्योंकि उन्होंने वहां पर शांति का संदेश दिया, आपस में भाईचारे का संदेश दिया। जब लोग मुसीबत में थे उनके साथ खड़े हुए और साथ में जो बाहर के जिन्होंने षड्यंत्र की थी वो लोग उनका असली चेहरा जनता के सामने लेकर आए। अध्यक्ष जी, कल जब ध्यान का आपने टाइम भी दिया, आपने 54 में उसको बोलने का समय भी दिया, क्योंकि आप सदन को सबको मिलकर साथ लगाकर चलाना चाहते हो, लेकिन उनकी नीयत में खोट है। कल आपने बार बार कहा कि आके इस पे चर्चा करो, लेकिन कोई भी नहीं आया। अध्यक्ष जी, मैं तो ये कहूंगा कि आपको इनको सख्ती से निपटना है, क्योंकि हर बात पे राजनीति कर रहे हैं, हर बात को राजनीति में लेकर जा रहे हैं। चाहे वो बजट की बात थी, चाहे वो किसी पर भी बात थी, बिजली पे बात थी, आप चर्चा छोड़ के गए हो। लेकिन हमारे मंत्री जी ने पौना घंटा उस पर बोलकर क्लियर किया कि आज जो दिल्ली में बिजली एक एक वर्ड क्लियर किया, लेकिन उनमें ये साहस नहीं था कि मंत्री जी की बात सुने। अध्यक्ष जी, आप बड़े सूझबूझ से विधानसभा का सत्र चला रहे हो, लेकिन उनकी नीयत नहीं देख रहे। उनकी नीयत में वही जुनून केजरीवाल का घूम रहा है, बेईमान का घूम रहा है, जो दिल्ली का मालिक अपने आप को समझता था। अध्यक्ष जी, मैं यही कहूंगा कि आप इन पे कार्रवाई करते रहे, जिससे कि ये हाउस में कोई राजनीति न कर सके। जय हिंद, भारत माता की जय। आपका धन्यवाद। रिकवरी के भी दिए हैं, डिस्कनेक्शन के भी दिए हैं और लोगों को 7-7 दिन के नोटिस दिए हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनी भी है, उन्होंने भी नोटिस दिए हैं। बहुत ही गंभीर विषय है। मंत्री जी से मैं अनुरोध है कि कोई एमनेस्टी स्कीम अगर लेकर के आनी है, या किस तरह से उनको कुछ बिलों में क्या क्या उनको करना है, माफ करना है, ये विषय दिन प्रतिदिन और गंभीर होता जाएगा, तो इस पर चिंता करनी चाहिए। माननीय सदस्य श्री तलविंदर सिंह मारवा जी, धन्यवाद आपका। अभी सतीश उपाध्याय जी ने कहा ये 2 साल से नहीं अध्यक्ष जी, ये कोरोना के बाद जो मुख्यमंत्री था वो खुद ही लोगों को कह रहा था बिल जमा मत कराओ, बिल बिल्कुल जमा मत कराओ। तभी इलेक्शन में जब वो गया, लोगों ने उसके आगे बिल रखे तो कहता मुझे जिता दो, मैं सारे बिल माफ कर दूंगा। आज हालात ये बन गए हैं कि कम से कम 40-50 लोग रोज बिल लेकर आते हैं, किसी का 40,000 का, किसी का 50,000 का, किसी का लाख का, किसी का 2-2 लाख का, क्योंकि लोगों ने उसके कहने पे बिल नहीं जमे कराए। मैं तो अध्यक्ष जी यहां तक कहूंगा कि आपको पावर है, सच्चाई लोगों के, आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने इस मुद्दे पे हम सबको बोलने का मौका दिया, क्योंकि इस पे केस भी बनना चाहिए केजरीवाल पे, जिसने मुख्यमंत्री रहते खुद कहा कि आप पानी के बिल मत जमा कराओ, मैं माफ कर दूंगा। अब तो हम मंत्री जी को कहूंगा कि इससे करोड़ों रुपया भी इकट्ठा हो जाएगा, कोई ऐसी स्कीम दे के आओ जिससे कि लोगों को कुछ राहत भी मिले, क्योंकि उसके करने से मैसेज हमारा खराब जा रहा है आज, क्योंकि लोगों के कनेक्शन कटने के भी नोटिस आ रहे हैं और सुबह रोज लोग आके रोते हैं कि इतने बिल हम कहां से लाएंगे। तो इसलिए अध्यक्ष जी मैं कहूंगा कि मंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा, इस पे जरूर आप मुख्यमंत्री जी से बात करके
इस पे आप कोई स्कीम लाएं या जैसे भी करना है आप करें, क्योंकि आस्ता आस्ता हमारा संदेशा खराब होता जाएगा। वो तो यही चाहते हैं कि हमारा जीत क्या है, हमारा संदेशा खराब हो। तो इसलिए मैं यही कहूंगा अध्यक्ष जी कि केजरीवाल पर मंत्री जी को कहूंगा कि उसकी टेपिंग निकाल के रखो और उस पर केस चीफ सेक्रेटरी को कहो कि इस पे नोटिस दे, किसने लोगों को क्यों झूठ बोला, उसके लिए केस बनवाओ उस पे। अध्यक्ष जी ये आपकी ड्यूटी बनती है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।